नमस्कार साथियों, मैं हूँ अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। साथियों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित आईटीआई अनुदेशक संवर्ग भर्ती, जिसमें आप सभी को पता है डिग्री डिप्लोमा लेवल का भर्ती प्रक्रिया डिपार्टमेंट की ओर से डिपार्टमेंटल डिग्री करा ली गई है। अब केवल आपकी पोस्टिंग बाकी है। जैसे ही पोस्टिंग लेटर मिल जाएगी, आप सभी नवनियुक्त अनुशंसित जो भी अभ्यर्थी साथी है, सभी लोग अपने अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे चले जाएंगे और वहां अपना कर्तव्य को निर्वहन करते नजर आएंगे। तो साथियों, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारा आगे का जो प्रक्रिया है कब होने वाला है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आने वाली है। साथियों, ये ऑफिशियल वेबसाइट लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार सरकार का है। यहाँ पे आज के डेट में एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है। जैसे ही आप इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो न्यू नोटिस 1 अप्रैल 2025 के डेट में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। ज्ञापनांक 908 बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 7/23 से 36/23, यानी कि आईटीआई कोटि का, एवं 38/23 से 52/23 डिग्री डिप्लोमा कोटि का के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पर पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित कायतर्द गठित समिति के समक्ष दिनांक 9 अप्रैल 2025 9:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी, जो कि नियोजन भवन पटना के प्रथम तल सी ब्लॉक में अवस्थित मंथन सभागार में दस्तावेज सत्यापन किए जाने के संबंध में साथियों स्पष्ट हो चुका है। विज्ञापन संख्या 7/23 यानी कि आईटीआई कोटी का जो था 7 से 36, इसमें भी जो साथी का अब्सेंट हो गए थे डिपार्टमेंटल लीव में, उन्हें भी मौका दिया गया है। साथ ही 38 से 52 डिग्री डिप्लोमा वाले साथी जिसका लास्ट 20 मार्च को हुआ है डिपार्टमेंटल लीव, ठीक है, उसमें भी जो भी साथी एब्सेंट हो गए थे, हालांकि कई साथी का केस आया था जिन्हें डेट मिस्टेक होने के कारण छूट गया था, उन्हें मैं हालांकि आश्वासन भी दिया था कि आपको एक मौका जरूर मिल जाएगी। साथियों, आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी आ चुका है। और हालांकि ये रूल्स ही है, गाइडलाइंस को फॉलो किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। 1 अप्रैल तक आज का डेट जो था, आपका जो भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ सबमिट करवाने का था। और जैसे ही यह डेट एंड हुआ, आज के डेट में आपको नया नोटिफिकेशन डिपार्टमेंटल लीव एब्सेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए निकल चुका है। तो साथियों, स्पष्ट हो चुका है 9 अप्रैल 2025 तक आपका डिपार्टमेंट जो है एब्सेंट वाले अभ्यर्थी पे काम करेंगे और इनके डिपार्टमेंटल डीवी 9 अप्रैल को जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी आगे प्रक्रिया देखने को मिलेगी। साथियों, नोटिफिकेशन जैसा कि हमने ऑलरेडी इसका विषय पढ़ा था, सेम है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 7/23 से 36, 38 से 52 के अंतर्गत निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण पक्ष पटना बिहार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आईटीआई कार्यालय में अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अनुशंसित अभ्यर्थी पूर्व में आयोजित दस्तावेज में अनुपस्थित का दिनांक 9/4/2025 मंथन सभागार, ठीक है, नियोजन भवन पटना में आपका 9 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंटल डीवी होना है। तो जो भी साथी इससे रिलेटेड थे, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स पूर्व में जैसे कि हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका चेकलिस्ट भी दिया जा चुका है। यहाँ से टोटल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अपना ओरिजिनल और साथ में 2 सेट फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट लिख करके अनिवार्य रूप से लेके जाएंगे। जो भी लिस्ट में नाम दिया हुआ है, मैट्रिक का परीक्षा उत्तीर्ण जो भी दिया है, इसको पढ़ लीजिए। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने भी बताया है क्या क्या आपको लेके जाना है, और आशा करते हैं आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप साथियों अपना डिपार्टमेंटल डीवी कराना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की जो प्रक्रियाएं हैं पोस्टिंग वाली, उसमें आपको
शामिल किया जा सके। तो साथियों, आज का यह अपडेट था। बहुत से सारे साथियों के मन में यह आशंका हो रही है कि अब हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग होना है वो कब तक होगी। लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि डिपार्टमेंट की ओर से भी 10 अप्रैल तक का डेडलाइन दिया गया था। हालांकि यहाँ पे आपको 9 अप्रैल के डेट में देखने को मिल चुका है कि डिपार्टमेंट किस तरह से बिजी है। हालांकि अगर डिपार्टमेंट की बात करें साथियों, तो वित्तीय वर्ष 2025 24-25 समाप्ति की ओर है, आप सभी को पता है। और वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के कारण डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे अलॉटमेंट होते हैं, कार्य होते हैं जिन्हें निपटाना आवश्यक होता है। तो जो भी शीर्ष लेवल के ऑफिसर्स हैं, वे सभी इन कामों में व्यस्त हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज कह रहा है, ठीक है। इन तमाम कामों में सारे लोग व्यस्त हैं। क्योंकि आप सभी जब डिपार्टमेंट में आएंगे, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जब आप आएंगे, तो विशेष इस विभाग को समझ पाएंगे कि वित्तीय वर्ष का क्या महत्व होता है। साथियों, आपकी जो सैलरी होती है वो भी वित्तीय वर्ष के अनुसार अलॉटमेंट होता है, यानी कि 1 साल के लिए इस डिपार्टमेंट को टीचर का सैलरी अलॉट किया जाता है। हालांकि साल में 4 बार अलॉटमेंट आती है और पूरे वित्तीय वर्ष का हिसाब किताब हो जाता है, यानी कि 1 साल में कितने पैसे फंड में आए थे, कितने सैलरी दिए गए, कितना पैसा बच गया उसको सरेंडर भी करना है। मशीनरी आइटिंग आपके वर्कशॉप में जो आइटम है वो सब की खरीदारी करना, हर कुछ ठीक है। बाई सेशन वित्तीय वर्ष के अनुसार डिपार्टमेंट फैसला लेती है और उस मद में राशि अवेलेबल कराती है। फिर ऑफिसर्स जो भी अधिकारी है वो खरीदारी करते हैं, जो पैसा बचते हैं उसको सरेंडर करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सब कंप्लीटेड जो कार्य है, आवश्यक कार्य है जिसका हिसाब किताब करना, ये सब मार्च क्लोजिंग होते होते हिसाब सबको देना है। तो सारे ऑफिसर्स इन कामों में बिजी है। हालांकि आप देख पाएंगे पैरेलल में रिक्वायरमेंट पर भी काम चल ही रही है। जैसा कि आपने देखा आज की डेट में नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल चुका है। तो आशा करेंगे साथियों 9 तारीख के बाद यानी कि 15 अप्रैल तक अब संभावना बन रही है कि डिपार्टमेंट की ओर से आपकी पोस्टिंग का पर तब तक बीच में कार्य भी हो जाएंगे और पोस्टिंग से संबंधित न्यूज नोटिस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ साथियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट की ओर से हमने जानकारी लेने की कोशिश किया है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट ऑफ अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह का भी खबर आ रहा है। तो देखने वाली बातें होगी कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि मिड ऑफ अप्रैल तक पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट अब देख रहे हैं, एक तक का समय था, एक के बाद अब जो भी प्रक्रिया आगे की करनी थी बढ़ा चुकी है। 9 जैसे खत्म होगा आगे की प्रक्रिया, आप तमाम साथियों का पोस्टिंग का है। तो उससे रिलेटेड 1 सप्ताह के अंदर आगे आपको देखने को पूरी संभावना है कि मिल जाएगी। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द एक और लेके आ रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे आप जो नए नियुक्त विदाउट सीआईटीएस वाले अभ्यर्थी जो भर्ती ले रहे हैं, उन्हें डिपार्टमेंट सीआईटीएस किस प्रकार से करवाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस को कोर्स करना है। साथ ही साथ एक नए और वीडियो की जानकारी आपको देंगे, कुछ केस नया अराइज हुए हैं इस वैकेंसी में, उस केस का भी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, क्या क्या केस का मैटर हुआ है और क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।